श्रद्धा से सुनिए, हृदय से अपनाइए। आप देख रहे हैं बिलीवर स्टूडियो। गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। नव दुर्गा के 5वें स्वरूप में माँ स्कंद माता मातृत्व, करुणा और निस्वार्थ प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति मानी जाती है। उनकी गोद में विराजमान भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। गुप्त नवरात्रि में जहां अधिकांश श्रद्धालु नवदुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं, वहीं तांत्रिक साधना की परंपरा में कुछ साधक महाविद्या स्वरूप माँ छिन्नमस्ता की उपासना भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता की कृपा से जीवन में शांति, साहस, ज्ञान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं माँ स्कंद माता की सरल पूजा विधि। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ एवं हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करके माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाएं। माँ को सफ़ेद या पीले पुष्प अर्पित करें तथा केले का भोग लगाएं, जिसे उनका प्रिय नैवेद्य माना जाता है। अंत में श्रद्धापूर्वक ध्यान मंत्र और बीज मंत्र का जाप करें तथा माँ स्कंद माता का जाप इन मंत्रों से किया जाता है। ध्यान मंत्र। सिंहासनगता नित्यं पद्मचित्तकर द्वयां शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। बीज मंत्र। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। बहुत समय पहले तारकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने अत्यंत चतुराई से ऐसा वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सके। भगवान शिव ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। तारकासुर मन ही मन प्रसन्न हो उठा। उसे विश्वास था कि शिव तो एक योगी और महान तपस्वी है। वे कभी विवाह नहीं करेंगे और जब उनका विवाह ही नहीं होगा तो उनका पुत्र भी कभी जन्म नहीं लेगा। इसी प्रकार वह स्वयं को सदैव अजयी समझने लगा। वरदान प्राप्त करते ही उसका अहंकार बढ़ गया। उसने तीनों लोक में अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता, ऋषि, मुनि और साधु संत उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी हो गए। यज्ञ, तप और धर्म के कार्यों में भी उसने अनेक बाधाएं उत्पन्न करनी शुरू कर दी। अतः सभी देवता भगवान शिव के शरण में पहुँचे। वे जानते थे कि अब इस संकट का अंत तभी होगा जब भगवान शिव के पुत्र का जन्म। यहीं से माँ स्कंद माता और भगवान स्कंद की दिव्य कथा आरंभ होती है। देवताओं के कल्याण के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का कठोर संकल्प लिया। वर्षों तक उन्होंने अटल तपस्या की। उनकी भक्ति, धैर्य और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और दोनों का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उसी दिव्य तेज से भगवान स्कंद का जन्म हुआ, जिन्हें कार्तिकेय कुमार और देव सेनापति के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद ने बड़े होकर देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और भीषण युद्ध में तारकासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया। जब माता पार्वती अपने पुत्र स्कंद को स्नेहपूर्वक गोद में लेकर सिंह पर विराजमान हुई, तभी से वह संपूर्ण सृष्टि में माँ स्कंद माता के नाम से पूजित होने लगी। माँ का यह दिव्य स्वरूप हमें बताता है कि एक माँ का प्रेम केवल अपने बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए भी होता है। माँ स्कंद माता का यह दिव्य स्वरूप केवल एक माँ के वात्सल्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें साहस, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम का भी संदेश देता है। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। कमल का फूल हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें अपने जीवन में पवित्रता, धैर्य और अच्छे संस्कार बनाए रखने चाहिए। माँ की गोद में विराजमान भगवान स्कंद इस बात का प्रतीक है कि सच्चे संस्कार और सही मार्गदर्शन से ही एक संतान
समाज और धर्म की रक्षा करने योग्य बनती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ स्कंद माता की आराधना करता है, उसके जीवन में मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी कारण गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। माँ स्कंद माता की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और अच्छे संस्कार जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। एक माँ केवल अपने बच्चे का पालन पोषण ही नहीं करती, बल्कि उसे धर्म, साहस और सत्य के मार्ग पर चलना भी सिखाती है। जिस प्रकार माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को धर्म की रक्षा के योग्य बनाया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अच्छे संस्कार, करुणा, धैर्य और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब हमारे मन में श्रद्धा, विश्वास और निस्वार्थ भाव होता है, तब ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन का मार्ग स्वयं प्रकाशित कर देता है। यही माँ स्कंद माता का दिव्य संदेश है। आपको माँ स्कंद माता की यह पावन कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय माँ स्कंद माता। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग माँ स्कंद माता की कृपा और उनके दिव्य संदेश से जुड़े सकें। और गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल बिलीवर स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।